रही हूँ। तो आज का हमारा ये सेशन है हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे मेरे पास कि मैम हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर प्लीज प्रैक्टिस बताइए, योग और आयुर्वेदा के थ्रू हम अपने हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। तो ये सेशन स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए है, साथ ही साथ जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है उनके लिए भी है, क्योंकि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है तो उसकी वजह से हमें हार्ट डिजीजेस भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो आज का स्पेशल सेशन है हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जब हमें होता है तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एक तो हमारा सर बहुत तेज दर्द होता है, बहुत ही तेज, चक्कर जैसा आने लगता है। हमारे स्किन में कभी कभी चकत्ते पड़ने लग जाते हैं, हमें गुस्सा बहुत आती है, हम हर पल कंफ्यूज्ड रहते हैं, अपने डिसीजन कभी भी ले नहीं पाते हैं, चक्कर आने की समस्या आने लग जाती है। तो ये है हाई ब्लड प्रेशर। हमें सीने में भी दर्द होने लग जाता है। और ये होता कैसे है? हम जब बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन में रहते हैं हमेशा, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दे देता है। हमें हमेशा अपने तनाव को ठीक रखना है, इसके लिए प्राणायाम और योग करना है। नमक बहुत ज्यादा मात्रा में जो लोग खाते हैं उनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। तली भुजी चीजें खाना, एक्सरसाइज न करना, मोटापा भी बहुत बड़ा रीजन है हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए। हमारी कमर, सबसे पहले आप अपने मोटापे को और कमर को जरूर वॉच करना। अगर पुरुषों में 40 इंच से ज्यादा की कमर हो रही है तो उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आने लग जाएगी। स्त्रियों में 34 से ज्यादा कमर हो रही है तो समझ लीजिए कि उनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा अपनी कमर की ओर ध्यान देना है, अपनी कमर को चौड़ी होने देने से बचना है, पेट में चर्बी जमने देने से बचना है। जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, डाइजेशन की समस्या बहुत ही ज्यादा रहती है, ऐसे लोगों को भी ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। जिनका शरीर निष्क्रिय अवस्था में ज्यादा रहता है, यानी कोई भी किसी भी तरीके का योग, आसन, वॉक कुछ भी नहीं करते हैं, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। तो चलिए आज हम योग के द्वारा सिर्फ 5 आसन समझेंगे कि ऐसे कौन से वो 5 आसन हैं जिनको करने से हमारा हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी की समस्या खत्म हो जाती है। यकीन मानिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझिए, फॉलो कीजिए। योग और आयुर्वेदा दोनों तरीके से बताऊंगी और ब्लड प्रेशर की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला आसन है वो है वज्र आसन। वज्र आसन में आपको इस तरीके से एवरीडे खाना खाने के बाद तो 10 मिनट जरूर बैठना है। मैं साइड पोजीशन से दिखा रही हूँ ताकि आपको वज्रासन में बैठना अच्छे से दिख जाए। इस तरीके से वज्रासन में बैठते हुए आपको अपने हाथों को थाइस के ऊपर रखना है, आंखें बंद कर लेना है और लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। पूरी तरीके से अपने श्वासों को महसूस करते रहना है और इस अवस्था में कम से कम 5 से 10 मिनट आपको बैठना है। यकीन मानिए आप पहला ही आसन करते करते आपको बहुत रिलैक्स फील होने लगेगा। आपको समझ में आएगा कि आपको अगर तनाव, एंजाइटी हो रही है वो भी धीरे धीरे जा रहा है और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता जाएगा। देन जो दूसरा आसन है वो है वीर आसन। वीर आसन में इस तरीके से हम अपने पैरों को बाहर कर देते हैं और बीच में बैठ जाते हैं। सामने से दिखा देती हूँ। इस तरीके से अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलते हैं, बीच में बैठ जाते हैं और फिर हम 5 मिनट के लिए इस तरीके से अपनी श्वासों पे ध्यान को केंद्रित कर देंगे। देन इसके बाद जो हमारा अगला आसन है वो है बाल आसन। बाल आसन तो यकीन मानिए चाहे बीपी हाई हो आपका, चाहे बीपी लो हो आपका, चाहे बहुत तनाव हो रहा हो, एंजाइटी हो रही है, बहुत थके हुए हो आप, नींद न आने की समस्या हो, हर एक चीज में आपका बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसके लिए आप इस तरीके से अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए डाउन जाएंगे, बिल्कुल स्पाइन में स्ट्रेंथ रखते हुए। देन यहाँ पर होल्ड कर लेंगे, कम से कम यहाँ पे आपको 5 मिनट तक होल्ड करना है।
पूरा ध्यान अपनी श्वासों में रखेंगे। किस तरीके से श्वास ले रहे हैं, किस तरीके से छोड़ रहे हैं। पूरा फोकस अपनी श्वास पे। देन वापस इस तरीके से वापस आ जाएंगे। यकीन मानिए मैजिकल प्रैक्टिसेस है, सारे मैजिकल आसन है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। देन यहीं से हम भुजंग आसन में जाते हैं। इस तरीके से अपने हाथों को आगे ले जाते हुए पेट के बल लेटते हुए भुजंग आसन में अप एंड डाउन करते हैं। 10 सेकेंड होल्ड, डाउन। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल भी फास्ट मोड में नहीं करना है। सांस भरते हुए ऊपर और 10 सेकेंड होल्ड। होल्डिंग टाइम पे आपको अपनी ब्रीदिंग इन एंड आउट बराबर तरीके से रखना है। देन डाउन। तो इस आसन को भी आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। अपवर्ड जाते हुए 10 काउंट में कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे, 20 काउंट तक लेके जाएंगे। यकीन मानिए ब्लड प्रेशर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद हम सीधे पेट के बल आते हैं। सीधे एकदम लेट जाएंगे, पैरों के बीच में शोल्डर लेवल जितना गैप करेंगे। हाथों को पूरी तरह से आसमान की तरफ खोलते हुए सीधा कर देंगे। पूरी तरह से अपने शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। ब्रेन को मैसेज देंगे कि मैं अपना शरीर शिथिल छोड़ रही हूं। धीरे धीरे आपका शरीर पूरा ढीला होता चला जाएगा। जैसे एक मृत अवस्था होती है, बस इसी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और सिर्फ आपकी सांसें आपको महसूस होंगी। लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। इसी अवस्था में 5 मिनट तक आप पड़े रहेंगे। देन लेफ्ट करवट लेते हुए उठकर वापस बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम में आपको बहुत ध्यान से समझना है। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको भस्त्रिका या कपालभाति नहीं करना है। जिनमें भी हम फोर्सफुली अपनी ब्रीथ को एक्सेल कर रहे हैं वो प्राणायाम हमें नहीं करना है। हमें अनुलोम विलोम ज्यादा से ज्यादा करना है, आधे घंटे तक। यकीन मानिए इतना पावरफुल प्राणायाम है, आपकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है, एक बार करके देखिए। अनुलोम विलोम, भ्रामरी बहुत ही अच्छा है। दोनों को, भ्रामरी को कम से कम 11 बार कर लीजिए। अनुलोम विलोम को शुरुआत में आप 15 मिनट तक कीजिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी इम्प्रूव होगी उसको आधे घंटे तक लेकर जाइए। लाइफ में कभी भी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं आएगी, इस चीज को आप जान लीजिए। हाई है तो भी बैलेंस्ड होगा, लो है तो भी बैलेंस्ड होगा। ठीक है। भ्रामरी आपको 11 बार करनी है। भ्रामरी एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके पूरे तनाव को खत्म कर देता है, एंजाइटी खत्म कर देता है, नींद न आने की समस्या खत्म कर देता है। और जब आपकी ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। देन जो हम अगली प्रैक्टिस लेते हैं वो है उद्गीत। उद्गीत यानी प्रणव जप। प्रणव जप यानी ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग जब हम करते हैं तो इसमें 3 अक्षर की जो हमें नाभि में, हृदय में और गर्दन में वाइब्रेशन आती है, वो वाइब्रेशन हमें पूरी तरह से क्योर करती है, इंटरनली पूरी तरह से स्वस्थ बना देती है। तो इसको भी आपको ओम जप को भी 11 बार करना है। और 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना है। मेडिटेशन करने से आप अपनी चेतना के उच्च स्तर पे पहुंच जाएंगे। आपको हर एक बीमारी से निजात मिलने लग जाएगी। तो चलिए, ये हमारी योग द्वारा प्रैक्टिस कंप्लीट होती है कि हम योग से अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं।
अब बात आती है आयुर्वेदा के द्वारा। आयुर्वेदा के द्वारा मैं आपको इतनी अच्छी टिप्स आज बताऊंगी कि अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वो है सबसे पहली हरी मूंग दाल छिलके वाली। मैजिकल दाल है, मैं सच बता रही हूँ। आप हरी मूंग दाल छिलके वाली है, उसका आप सूप बना लीजिए और गरम गरम उस सूप को पिए 2 बार एवरी डे। हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होने लग जाता है। ये तो हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है। जिनको बहुत ज्यादा चर्बी है, बहुत ज्यादा अंदर बॉडी गंदी है, आंतों में मल जमा पड़ा है, धीरे 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 ये दाल पूरे मल को खत्म कर देती है, डाइजेशन को इम्प्रूव कर देती है। जो गंदी चर्बी जन्मों से जमी पड़ी है उस चर्बी को पूरी तरह से ये निचोड़ देती है। इतनी पावरफुल दाल है ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक हरी मूंग दाल ऐसी है जो हमारे गंदे मांस को खा जाती है पूरी तरह से, यकीन मानिए। और दूसरी प्रैक्टिस में अगर मैं बताऊं तो वो है एप्पल साइडर विनेगर एंड हनी। ये 2 बहुत ही पावरफुल रेसिपी है। आप 1 कप गर्म पानी ले लीजिए, उसमें 10 स्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए और गुनगुना होने पर उस पर हनी मिक्स कर लीजिए और आराम से दिन में 2 बार ले लीजिए। ब्लड प्रेशर आपका पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, पूरी तरह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी, यकीन मानिए। तो इस प्रैक्टिस को आपको जरूर करना है और इतनी सी प्रैक्टिस फॉलो कर लेंगे तो अपने हाई ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी आ जाता है, इसकी वजह से हमें ब्रेन हैमरेज हो जाता है, इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाता है, जो जानलेवा साबित होते हैं। तो इसलिए आज ही हमें संकल्प लेना है कि हम अपने हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को जड़ से खत्म करेंगे। ये सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन तक पहुंचाइए इस पूरे सेशन को, ताकि वो लोग अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कर सके, योग से, आयुर्वेदा से। सभी लोग योग से जुड़े, आयुर्वेदा से जुड़े, अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाएं, लंबा बनाएं। हरि ओम।